सो हियर इट स्टार्ट्स। हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क और नेटवर्थ के बारे में। ये नेटवर्क ज़्यादा ज़रूरी है या नेटवर्थ? आज कोरोना के टाइम में नेटवर्क काम आ रहा है या नेटवर्थ काम आ रही है? एक इंसान जिसके पास नेटवर्क भी है, नेटवर्थ भी है, और दूसरा इंसान जिसके पास ना नेटवर्क है ना नेटवर्थ है। तीसरा जिसके पास नेटवर्क है लेकिन नेटवर्थ नहीं है, और चौथा जिसके पास नेटवर्थ है लेकिन नेटवर्क नहीं है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है? आज कोरोना के टाइम में ये चारों जो लोग हैं जो अभी डिस्क्राइब किए हैं, नेटवर्क और नेटवर्थ, नेटवर्क प्लस नेटवर्थ और नेटवर्क माइनस नेटवर्थ, बाकी इंडिविजुअल नेटवर्क और नेटवर्थ, चारों जो लोग हैं इनमें इस टाइम पे कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज्ड है? आज अगर हम देखें तो शायद मेरे पास, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को छोड़ के अगर अपर मिडिल क्लास की तरफ देखें तो ऐसा शायद कोई किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं बचा है जिस इंडस्ट्री से ये खबर नहीं आई हो कि इनको कोविड था और इस इंडस्ट्री से मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कोई ना कोई उस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट हुआ है। अब उनकी नेटवर्थ में क्या इशू थे? कई केसेस तो ऐसे भी आए हैं जिसमें उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं। उनकी नेटवर्थ में कोई इशू था क्या? कोई नहीं था। कई नेटवर्क वाले लोग ऐसे आए हैं जिनके पास नेटवर्क तो था, बट उस नेटवर्क से उन्होंने वो डिमांड और जो सप्लाई का रेशियो था वो मीट किया, बट नेटवर्थ नहीं थी तो उस चीज़ को परचेज़ करने की। तीसरा जिसके पास नेटवर्क था, नेटवर्थ नहीं था। चौथा जिसके पास नेटवर्थ था, नेटवर्क नहीं था। अब एक इंसान आ रहा है जिसके पास दोनों हैं, वही इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज्ड है आज। तो अब ये क्रिएट कैसे करें? इसका सॉल्यूशन क्या है? जो होना था अब तक तो हो गया। सबसे पहला, जो चाहे आप जेफ बेजोस को पढ़ें, चाहे आप एलॉन मस्क को पढ़ें, वॉरेन बफे को पढ़ें, टाटा की स्ट्रैटजीज़ पढ़ें, मारुति की स्ट्रैटजीज़ पढ़ें, किसी की भी स्ट्रैटजीज़ पढ़ें, सबसे पहले जो जो भी प्रोडक्ट ये लोग रिलीज़ करते हैं इनका काम होता है नेटवर्क बढ़ाना। नेटवर्क माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी बढ़ाते हैं और भी चीज़ों से बढ़ाते हैं, बट हम लोग डाउन टू अर्थ बात करेंगे, हम लोग नॉर्मल लाइफ की। नॉर्मल लाइफ में आज हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे पड़ोसी करते क्या हैं। नेटवर्क कहाँ से बनेगा? आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, वो 400 किलोमीटर दूर है आपका दोस्त, नेटवर्क वो आपका है, बट क्या एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो आपकी हेल्प करने आ पा रहा है? आप कोरोना से पीड़ित पड़े हो अपने बेड पे, आपके फ़ोन में पासवर्ड पड़ा हुआ है, आपकी फैमिली नहीं खोल पा रही है, आपके लोगों को पता ही नहीं है कि आपको इशू क्या हो रखा है। आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग मुझे वही समझ में आ रहे हैं कि मैंने कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ देखे हैं या कई दूसरे सेक्टर के लोग देखे हैं जिनके पास लोग हैं, जिनके पास लोग हैं उनके पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं। उनके पास नहीं होगा, उनके किसी कलीग के पास होगा, उस कलीग के पास नहीं होगा, वो अच्छे से बहुत अच्छी उससे बॉन्डिंग बना रखी है तो वो उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? नहीं। एक नेटवर्थ वाला इंसान 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए खर्च करने को तैयार है, बट उसके पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है क्योंकि उसके पास नेटवर्क नहीं है। वो कह रहा है मुझे ऑक्सीजन चाहिए, 5 के 10 लाख ले लो, लेकिन कौन दे रहा है? जो चीज़ अवेलेबल होगी उसका पैसा लगाओगे ना भाई। जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उसका पैसा कैसे लगाओगे? आज कई लोग जिनके पास पैसा नहीं है बट उनका नेटवर्क इतने अच्छे हैं कि वो कहीं से ऑक्सीजन की, उन्होंने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सबका अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया। दवाओं का अरेंजमेंट उन्होंने कर लिया। जो दवा मार्केट में नहीं मिल रही उनके घर पे पड़ी हुई है, कोई बीमार नहीं उनके यहाँ तब भी पड़ी हुई है। नेटवर्क यूज़ करना है ना यार। तो हाउ टू क्रिएट दैट नेटवर्क, और वो नेटवर्क आगे जाके नेटवर्थ में कन्वर्ट होता है। आपके पास जितने ज़्यादा लोग हैं आपके पास उतनी वेल्थ है, ऐसा कहा जाता है। आप कोई एक आइडिया लेके आते हो, वो 50 लोगों को बताते हो तो इट मीन्स कि वो आइडिया 500 लोग तक पहुंच रहा है। आप
50 लोगों से आपकी दोस्ती है, आपका नाम 50 लोग जानते हैं, वो कहीं बात करते हैं, वहाँ से नेटवर्क से आपका नाम भी तो उठता है कहीं ना कहीं। तो ऑन एन एवरेज आपको कई लोग बाई नेम जानते हैं, बाई फेस नहीं जानते। बट लेकिन आज की सोसाइटी क्या हो रखी है, हम लोग इंडिविजुअल आइसोलेट हो चुके हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहले अपने पड़ोसी को जाने, कम से कम पूछें कि कौन रहता है यहाँ अगल बगल। अगर आपको, जैसे मैं यहाँ इंडिविजुअल रहता हूँ, अगर मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को किसी को नहीं जानता हूँ तो मुझे कोरोना में घर भागना है, मैं घर भागूंगा, वहाँ पे मैं अपने और फैमिली मेम्बर्स को कंटेमिनेट करूँगा। कम से कम मेरा पड़ोसी इतना तो कर सकता है ना कि मेरे लिए दवाइयाँ ला के मेडिसिन से मेरे घर के बाहर रख सकता है, मैं वहाँ से उठा के खा सकता हूँ उन दवाइयों को। तो ये भी तो एक नेटवर्क हुआ आपका। हो सकता है कि जिसको मैं फ़ोन लगा रहा हूँ 500 किलोमीटर दूर, वो काम मेरा पड़ोसी कर सकता है 5 मिनट में। बट हम लोग नेटवर्क को क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे अब तक और अभी भी भागेंगे। मोदी जी की रैलियों में जाएंगे क्योंकि मोदी जी को नेटवर्क बढ़ाना है। जितना वो नेटवर्क बढ़ाएंगे उतना उनको वोट मिलेगा और उस वोट से फिर वो नेटवर्क बनाएंगे 5 साल तक। ये नेटवर्क और नेटवर्थ का फंडा है। जितनी भी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ये शायद नेटवर्क वाले ही कर रहे हैं। किसी के लिंक हैं फार्मा सेक्टर में, उनको पता है दवाइयों की किल्लत है, अपने दोस्त को फ़ोन करके लेके अपने यहाँ स्टॉक कर रहे हैं। वो आपको देंगे 400 की चीज़ 4000 में, 4000 की 40 में और 40,000 की 4 लाख में, 10 गुना। उस चीज़ का उन्होंने नेटवर्क से नेटवर्थ बढ़ाया ना। बट आपको ज़रूरत है, आपको नहीं मिल रही क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं है। पैसा तो है, नेटवर्क नहीं है। पैसा नहीं भी होगा तो अरेंज करोगे ना, किसी की जान जा रही है, बट नेटवर्क ही नहीं है, उस चीज़ की एक्सेस ही नहीं है आपके पास, तो कहाँ से लीजिए। तो पहले अपना नेटवर्क बढ़ाएं, लोगों को जानें, ज़बरदस्ती बात करें। आप लोग किसको जान रहे हो अगल बगल में? किसी को नहीं जान रहे हो। आपके साथ 50 लोग आपके स्टाफ में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप 2-3 से बात कर रहे हो, 47 से नहीं कर रहे हो। कोई दुश्मनी है क्या? हाय हेलो रखो, कम से कम उनका फ़ोन नंबर अपने पास रखो। हाय हेलो करने में क्या जाता? आपका एक वो इंसान नेटवर्क तो बन रहा है ना, आपसे ऐड हो रहा है। आप लिफ्ट में खड़े हो, पाँच लोगों के साथ खड़े होते हो साइलेंटली, हाय हेलो करने में क्या जा रहा है? एटलीस्ट वो आपको जानेंगे। आपके हाय से वो स्टार्ट नहीं कर रहा, आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट वो जानेंगे कि एक बंदा मुझसे रोज़ सुबह हाय करता है। नेटवर्क बनेगा ना आपका, और फिर वो कल को वो आपके किस काम आ सकता है आपको नहीं पता। हो सकता है आपका उससे नेटवर्क बन जाए, उसका कहीं ना हो तो, बट वो उसके किसी फ्रेंड का होगा। ऐसे ऐसे करके एक चेन बनती है, जैसे कोरोना ने चेन बनाई ना अपनी। किसी के हाथ में गया, वहाँ से दूसरे के पास गया, वहाँ से तीसरे के पास गया। एक नेटवर्क ही तो उसने क्रिएट किया है। हम लोग भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी जो आदतें हैं उनमें चेंज करना है। हम लोग अब इंडिविजुअल होके नहीं रह सकते, हर इंसान को अपने खुद का कमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर हम लोग अपना कमर्शलाइजेशन कर सके और लोगों के काम आ सके तो ये नेटवर्थ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई गेस। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखोगे। बाय बाय।